अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट अज़हर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल AZ1। जी तो आपने थंबनेल देख लिया होगा, इसीलिए तो आप वीडियो पर आए हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपका कोई सवाल नहीं रहेगा रोमानिया के बारे में। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर गाइड कर सकूं। जी तो बात करते हैं रोमानिया वीज़े के बारे में। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पहुंचती रहे हैं। जी तो रोमानिया के बारे में जो बात है वो तो सब बता रहे हैं, सब समझा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि कौन सी एजेंसी से जाए और किस एजेंसी से जाना चाहिए। तो मैं अब आज को बताने वाला हूँ कि आप रोमानिया किस एजेंसी से जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कितनी टोटल कास्ट आएगी और एडवांस कास्ट कितनी है और कौन सी एजेंसी से जाना चाहिए और किसको पैसे देने चाहिए। तो वीडियो के साथ बनी रहिएगा। जी तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आप तो डॉक्यूमेंट्स में भी गलती कर लेते हैं या एजेंट हजरात जो आपसे भाग जाते हैं वो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप उनको थमा देते हैं, वो कहते हैं भाई वेल ओके ठीक है जी। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड है वो तो सबसे पहले पासपोर्ट होगा आपका ना। पासपोर्ट होगा तो आप रोमानिया जा पाएंगे, आपके पास पासपोर्ट ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे जा पाएंगे। जी तो पहले अफसर में आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट, उसके बाद आप आए CNAC, उसके बाद आता है जी FRC। लेकिन FRC में कुछ गलतियां आप करते हैं जो कि आपको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। गलती ये है कि आप नादरा ऑफिस जाते हैं, FRC तो आपको बना के दे देते हैं, आपके पास जो चार्जेस है वो काट लेते हैं। लेकिन कोई बंदे ऐसे होते हैं जो आपके छोटे होते हैं घर में, जैसे कि आपका भाई एक है जो 18 से कम है, फॉर एग्जांपल कर लो 8 साल का है, तो आपको ले जाना पड़ता है उसको, या कहीं आप दूर है आप उसे नहीं ले जा सकते, या वो स्कूल में होते हैं। चलो कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप अपना भाई ना भी डालते हैं तो कोई नहीं, और फैमिली के जो मेम्बर है वो डाल देते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं एम्बेसी में तो वहाँ आपको वो बोलते तो नहीं है, लेकिन जब वो आपका डेटा चेक करते हैं तो आपका भाई उस डेटा में नहीं होता तो कुछ नहीं कहते। लेकिन जब आपको वीज़ा मिलता है तो वो क्या होता है, रिजेक्ट वीज़ा आपको मिलता है। तो इसलिए FRC में ये गलती हरगिज़ ना करें। जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स है वो FRC में होने चाहिए। क्लियर हो गई बात, ठीक है। उसके बाद आता है पोलियो कार्ड। पोलियो कार्ड आपको पता है, अपने लाखों वीडियोस देखी होंगी, आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन होना चाहिए लाजमी, ठीक है। और मैं जिन एजेंसी के बारे में आपको बात कर रहा हूँ आज मैं 2 एजेंसीज के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। उनके लिए यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये तो क्लियर होगा। इसके बाद जो आता है वो होता है कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको पता है कहाँ से बनता है, फिर भी आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। अपने थाने जाना है, वहाँ से फॉर्म लेना है और कौन सा दफ्तर होता है वहाँ पे जाके तो आपने अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बता देता है। चले आपका टाइम नहीं ज़ाया करता। अगर फिर भी मसला हो तो फिर बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि कैसे बनता है, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं पिक्चर जो चाहिए है। ये जो 2 एजेंसीज के बारे में आपको बता रहा हूँ, इनको जो पिक्चर रिक्वायर्ड है वो तकरीबन 16 पिक्चर इनको रिक्वायर्ड है वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। लेकिन आप 20 करवा लीजिएगा, कोई मसला नहीं है ना। 16 करते हैं तो 20 करवा लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जी तो अब आती है एजेंसी की बात कि आपने कौन सी एजेंसी से जाना है। मैं जिस एजेंसी से गया हूँ वो है फ्लाई कंफर्ट ट्रैवल एंड टूर लाहौर की एजेंसी, ठीक है। मैं वहाँ से गया हूँ। मैंने कितने पैसे दिए थे और कैसे कैसे दिए थे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट्स के साथ 2 लाख रुपए एडवांस दिया था, ठीक है। और फिर जब वर्क परमिट आया था तो तकरीबन 3 से 4 महीने वर्क परमिट पे लग जाते हैं। इतना टाइम लगता ही लगता है, इससे कम ज़्यादा लग सकता है, कम नहीं लगता, क्योंकि आजकल बहुत इशू चल रहा है एम्बेसी का भी हो और वैसे भी। तो 3 से 4 महीने आपने सिर्फ वर्क परमिट का वेट करना है। वर्क परमिट आया तो फिर मैंने इनको जो पैसे दिए हैं वो 3 लाख रुपए दिए, ठीक है। 3 लाख रुपए मैंने दिए। फिर एम्बेसी वगैरह की फ़ीस मैंने अब खुद पे की है। इनको मैंने टोटल 14 लाख रुपए दी है और एम्बेसी की फ़ीस टिकट प्रोटेक्टर मैंने खुद पे किया। तो टोटल जो मेरी कास्ट आई वो तकरीबन 16 लाख रुपए थी। तो अगर आपके पास 16 लाख रुपए है तो आप लाहौर एजेंसी से रब्ता करें और आप जा सकते हैं फिर रोमानिया। और जो दूसरी एजेंसी आती है, दूसरी एजेंसी जो है वो हैप्पी होम ट्रैवल एंड टूर लाहौर। तो इनका जो क्राइटेरिया है वो यह है कि डॉक्यूमेंट्स के साथ 1000 यूरो जो है वो एडवांस लेते हैं और वर्क परमिट के बाद फिर
2000 ایڈوانس، ہاں 2000 یورو، پھر جو اور ایڈوانس ان سے میں خود نہیں گئے ہوں لیکن میرے فرینڈز لوگ یہاں سے گئے ہوئے ہیں. ان دونوں ایجنسیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ویلڈ ہے، ٹھیک ہے. آپ ان سے اگر آپ کا دل چاہے، آپ کو مناسب لگے تو آپ ان سے رابطہ کریں اور آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ان سے اگر آپ کو مناسب لگے تو ٹھیک ہے. تو بات کلیئر ہو گئی یہاں تک، ٹھیک ہے. اور اب جو تیسری اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ کا بھائی اتنی محنت آپ کے لیے کر رہا ہے، اتنی انفارمیشن آپ کے لیے پیدا کر رہا ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اور ہاں، آپ میرا ریفرنس لازمی دے سکتے ہیں، جو بھی ڈسکاؤنٹ ہوگا آپ کے ساتھ وہ کر دیں گے. اللہ حافظ، گڈ بائے.